अच्छा, मीर रज़ा अली के केस में देखें, अभी आप कह रहे हैं कि या वो सुसाइड है या मर्डर है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं ना? अभी काफ़ी हद हाँ, तक चीज़ें मर्डर की तरफ देखें चली गई हैं, ठीक क्योंकि है, वो ठीक एक है। जो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पीछे से कर लिया, हाँ, अब जो नई तहकीकाती टीम बनी है, हाँ, वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। वो चीज़ सामने रहेगी। ओके। जब पुलिस ये कह रही थी कि ये सुसाइड है, उसके माँ-बाप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, तो पुलिस किस बुनियाद पे? सिर्फ़ वो जो एक फॉल्टी ऑटोप्सी थी, उसकी बुनियाद पर उनको कन्विंस कर रही थी कि ये सुसाइड है? या उस उनको ऐसे कोई मुहर्रकात मिले कि हाँ भाई, जिससे लगता है देखिए, कि जिस वक़्त जो मेरी उनसे बात हुई थी, उस वक़्त किसी ने कहा नहीं था, मुझे तो कम से कम हुँ, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन बोलता है जा रही है उस तरफ। ओके। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी कि जैसे कि मैंने बताया था, कुछ हुँ, डेट्स के मामलात थे, कुछ 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 कर्ज़े-वर्ज़ों का कर्ज़ों मामला। वगैरह का हुँ, मामला था। एट द सेम कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी आई थी जिसमें वो पैसों का तकाज़ा करते, हुँ, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिए हुए थे। एट द सेम टाइम जो इनके जो जो डिजिटल एविडेंसेस आए थे, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हुँ, भी कह सकते हैं, सीसीटीवीज़ वगैरह, उसमें वो अकेले जाते हुए थे, कोई हुँ, और आदमी उसने दिखा नहीं। कम से कम जितनी चीज़ें हमारे पास आई हैं, मैं उनके बिहाफ़ पे बात कर रहा हुँ, हूँ। हुँ, अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ और थी कि इनके इनके इन्होंने जिस टाइमिंग पे इनके अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे, वो डीएक्टिवेट हुँ, हुए थे। हुँ, इन्होंने अपनी वालिदा और वालिद को कुछ रकम भी ट्रांसफ़र की थी। तो इन सारे उसके ऊपर और फिर ऊपर से आपकी जो रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर जो है ना ये एक माइंड बना था कि यार काफ़ी हद तक ये चांसेस जो हैं वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये ब मुझे तो इसमें थोड़ी खुदकुशी के अंदर चलें, बाकी एविडेंस तो मैं उस पे कमेंट कर ही नहीं सकती। मगर अगर मैं ह्यूमन साइकी के ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से देखूँ, तो एक बच्चा जो रहता है पीसी चेस में और वो जाता है गुलिस्तान-ए जौहर, असल में ये एक बहुत बड़ा हाँ, सवाल है कि कि वो अगर उसको वहाँ खुदकुशी करने इतनी दूर क्यों गया? सही फरमाया आपने, अगर खुदकुशी ही करनी थी, तो खुदकुशी के लिए सबसे सिक्योर जगह उसका अपना घर होता है। चलें, अगर घर में लोग एक नहीं और करते भी कि जी एक कहीं घर डॉक्टर वाले साहिबा थी, मुतासिर ना एक हों। खातून हुँ, डॉक्टर थी, उनका ऐसा कुछ मसला था जिसके बाद में कब्र-कुशाई भी हुई थी और वो बाद में बात प्रूव हो गई थी कि उन्होंने घर के अंदर ही खुदकुशी की थी, हुँ। अपने वॉशरूम में, बंद करके। तो मैं ये समझता हूँ देखें और एक बात और बताऊँ कि घर वाले डिस्टर्ब अल्टीमेटली डिस्टर्ब होना ही है ना नहीं, उनको। नहीं होने, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम से वो बच जाते हैं। वो होता है ना, लोग चाहते हैं कि भई ये ना हो कि अगर मैंने कुछ घर के अंदर किया तो मेरे घर वाले पकड़े अरे तो जाएँ। गाड़ी में बैठ के भी कर सकते वही मैं कह रही हूँ थे कि और वो भी जगहों पे कर पीसीचेस में सकते और थे। भी जगह हैं बहुत जहाँ पे सारी जगह इतनी है दूर एग्ज़ैक्टली। जाने के लिए एक बड़ा इतनी क्वेश्चन दूर मार्क जगह है है। और वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पर के नॉर्मली लोग नहीं जाते। हाँ। तो इस चीज़ ने वाक़ई में इस चीज़ को शक में मुब्तला कर दिया कि अगर हुँ। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हो कि और खुदकुशी की और तो केस दूसरा दूसरा मुझे एक चीज़ ज़ीशान, ये कि देखिए, एक 25 साल का लड़का जो कि एक एंटरप्रेन्योर हो, जिसने एक बिज़नेस खड़ा किया हो, मेहनत की हो, अ, वो इतनी जल्दी खुदकुशी पर माइल हो जाए, इतना मायूस हो जाए किसी चीज़ से कि वो ये एक सवाल खुदकुशी है, करना है, ये एक सवाल अच्छा ये अच्छा या तो ये उसके मेरे अंदर ये लिए हो कि उसकी कोई डिस्टर्बिंग हिस्ट्री सामने हो। वो भी नहीं मेंटली आई, तौर पे वो ऐसा कुछ ही सामने कुछ नहीं भी है, नहीं कुछ आई। भी ऐसा सामने हुँ। नहीं आया है। देखिए, वरना वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता, एग्ज़ैक्टली। है ना? फिर वो इतना ज़्यादा इतना इतना चैम्प नहीं होता कि वो खुद अपना बिज़नेस खड़ा कर ले। खड़ा सही है कर ले, हाँ। ना? बात ये तो इस किस्म की चीज़ें आई हैं। अच्छा, और अगर मर्डर की तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है, तो पुलिस कौन-कौन से एंगल्स देख रही है? देखिए, अभी एंगल्स तलाश करना शुरू किए गए ओके, हैं। ठीक है। ऑब्वियसली इस किस्म के केसेज़ में बहुत सारे एंगल, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि जिससे जो कब्ल कि अज़ वक़्त जो हो। क़ब्ल अज़ वक़्त हो। हुँ, ठीक है। हैं बहुत सारी चीज़ें, हुँ, बिल्कुल हमारे भी दिमाग में हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी हैं। हुँ, लेकिन जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाएगा, हुँ, आज एक जैसे कि रिसेंटली वो टीम जो बनी है, उनकी जानिब से इजलास भी किया गया है, हुँ। जो नई कमेटी बनी है, उन्होंने आप कुछ एविडेंसेस का जायज़ा भी लिया है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसके इस वक़्त। अब उसके हिसाब से अब इसको आगे चलाया जाएगा। हुँ। एक आखिरी सवाल ज़ीशान, मुझे पता है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग न्यूज़ है। कुछ टीवी चैनल्स मैं देख रही हूँ कि वो जो मीर रज़ा अली के वालिदैन के हवाले से बहुत अजीब-अजीब रिपोर्ट्स दे रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? या क्या वो किसी के कहने पे किया जा रहा है, या ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से ये बात सामने आई? देखें किसी के कहने पे किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि ना मुझे पता है उनके हुँ, दिमाग में क्या था। हुँ, हुँ, अ, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं, हुँ, लेकिन चलाने से पहले इस चीज़ का अंदाज़ा रखना चाहिए कि इस चीज़ का उस केस से ताल्लुक़ बनता है या नहीं। हुँ, उनके वालिदैन की लाइफ़ में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, हो भी नहीं रहा, हुआ हुँ, था, हुँ, उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ कोई नहीं है क्योंकि ताल्लुक। उस लड़के की तो 30 अगस्त को शादी थी, हुँ, उसका निकाह था हुँ, और वो उसके लिए लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था।
तो मैं समझता हूँ इस पे थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, वही है ना कि आप मीडिया नुमाइंदगान को भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मीडिया एथिक्स होती हैं, उन चीज़ों को फ़ॉलो किया फ़ॉलो जाना करना चाहिए। चाहिए। ज़ीशान बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे केस में मज़ीद कोई डेवलपमेंट्स हुई तो हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। इजाज़त बिल्कुल, दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।